भाई एक नारा लगाएंगे पहले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। मानव काशीराम साहब अमर रहे। मानव काशीराम साहब अमर रहे। साथियों, आज पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में भारत रत्न जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को इस देश में स्थापित करने का काम किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे इस देश के संविधान शिल्पी भी हैं, उनकी आज हम लोग 135वीं जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, करीब सारी बातों में तो प्रकाश इन्होंने डाल दिया। वही बात मुझे कहनी थी, वही मंत्री जी कह चुके पहले ही। और भाई राजकुमार सिद्धार्थ जी, दीपचंद भाई, भाई रामनिवास पाल जी हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, भाई डॉक्टर पुरुषोत्तम जी और तमाम साथी जितने भी उपस्थित हैं मंच पर, मैं सभी का सम्मान करता हूं, जितने लोग उपस्थित हैं। और मेरे समक्ष आए तमाम हर समाज के व्यक्ति, विशेषकर हमारे अपने समाज के जिम्मेदार लोग, नौजवान साथी, बच्चे, हमारी मातृशक्ति, मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथियों, आज हम लोग ये कह सकते हैं, आज जो हमारा ये दलित समाज जहां खड़ा है या जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी का रचित संविधान है। अगर इस देश का संविधान ना होता तो शायद अनिल कुमार एमएलए ना होता। जनपद में 6 सीट है, 1 सीट आरक्षित है, लेकिन वो आरक्षण किसके कारण मिला? वो डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संविधान है, और उस संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों को की गई है, दलितों को और पिछड़ों को, उसके कारण आज अनिल कुमार विधायक है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का, कि हमारी पार्टी के 9 विधायक सभी काबिल हैं, किसी की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं। लेकिन जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, एक सामाजिक न्याय को सशक्त करते हुए, उन्होंने आपके भाई अनिल कुमार को मंत्री बनाने का काम किया। जब भी सफल हो रहा था 2024 में और मंत्री बनाने की बात आई, एक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बनना था, वो भी कैबिनेट बनना था, तो जयंत चौधरी जी ने आपके भाई का नाम भेजा, हमारे समाज को ताकत दी, हमारे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। हम उनका आभार व्यक्त करते माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब आदमी दूर होता है तो विपरीत सोच सकता है, नेगेटिव सोच सकता है। बहुत सारे विपक्ष के साथी आरोप भी लगाते हैं कि एनडीए की सरकार दलितों के खिलाफ काम करती है, आरक्षण के खिलाफ काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। लेकिन मैंने देखा है कि 2 साल से इस सरकार में हूं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके हित में न हो रहा हो। अभी कुछ समय पहले, पिछले 2 साल पहले गुरु रविदास जी की जयंती थी, और इससे पूर्व की जो सरकार थी, गुरु रविदास जी की जो छुट्टी थी वो कैंसिल कर दी गई थी। महाराज जी को हम लोगों ने कहा, महाराज जी गुरु रविदास जी की जयंती ग्रेजुएट छुट्टी होती थी, उसको बंद कर दिया गया है, उसको दोबारा स्टार्ट कर रहा है, दोबारा शुरुआत जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने की। हम लोगों ने कहा कि महाराज जी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं, कुछ लोग सामाजिकता तो उनको विखंडित कर देते हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं,
इस पे कोई कानून बनना चाहिए। ये बात हमने पिछले वर्ष कही थी महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने इस वर्ष उस कैबिनेट में लाए और 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। एक विधानसभा में 1 करोड़ रुपए दिए, 10 लाख रुपए एक स्थान के लिए दिए, क्योंकि कई बार जब होता था हमारा भाईचारा भी तार-तार होता है, मूर्ति को तोड़ कोई असामाजिक तत्व दे देता है, तो वो भाईचारा हमारा तार-तार ना, उसके लिए कानून बना, जो माननीय मंत्री जी ने भी बताया। हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी का। और कोई भी बात, जो बात आप लोग हमें बताते हैं, चाहे कोई भी बात हो, उस बात को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, जयंत चौधरी जी के सामने रखते हैं, अपने समाज की कोई भी बात हो। और मुझे खुशी आज इस बात की है कि 9 साल सरकार को हो गए और 9 साल में 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी गई, पारदर्शिता के साथ दिया, ट्रांसपेरेंट तरीके से दी गई है। हमारे बहुत सारे साथी हैं ऐसे जिन्हें अभी 65,000 पुलिसकर्मियों से भर्ती होंगे, बहुत सारे साथी होंगे जो पुलिसकर्मी बड़े हैं नए। एक आदमी सवाल खड़ा नहीं कर सकता किसी एक पैसा मिल गया हो। उससे पहली सरकारों में क्या होता था, पर्चियां जाती थी, एक ही वर्ग के लोगों को भर्ती कर दिया जाता था, आरक्षण के नाम पर एक ही वर्ग को भर्ती कर दिया जाता था। इस बार ऐसा नहीं है, पारदर्शिता, जो बच्चा एलिजिबल है, जो बच्चा काबिल है, वो जाएगा, उसकी नियुक्ति होगी, ऐसा होना भी चाहिए। तो बहुत सारे काम ठीक हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर आज कानून का राज स्थापित है। आज हम लोग कह सकते हैं, हम नहीं कहते, आप लोग कहते हैं नहीं जी, गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम अगर कोई होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का होता है, और कानून व्यवस्था को उन्होंने बनाने का काम किया है। तो मैं तो राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी बात है उसे रख रहे हैं सरकार के समक्ष। कुछ लड़के कई दिन से, जैसे मुख्यमंत्री जी का दौरा था, यहाँ मुख्यमंत्री जी का दौरा लगा हुआ था, सबको पता था भाई मुख्यमंत्री जी 13 तारीख में आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे समाज के लड़के मेरे पास आए कि जी 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे हैं वो वापस होने चाहिए। मैंने आपकी बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, मैंने उस पर चिट्ठी भी रखी थी। 265 मुकदमे हैं, वो पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश से उसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। कल भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने चौधरी साहब को कहा, आदरणीय जयंत चौधरी जी को, मगर चौधरी साहब मुख्यमंत्री जी से बात कर लो, वो मुकदमे वापस होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो उसके कारण जो है वो कई फार्म नहीं पड़ते, भविष्य में जो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कल ही चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात करी, तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमें आश्वासन दिया कि अनिल जी ने पत्र दिया था और मैं उस पर रिपोर्ट मंगा रहा हूं। तो आप निश्चित रहो, हम लोग बात करेंगे, कपिल जी और हम लोग बात करेंगे, उसमें हम उन मुकदमों को वापस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं होता है, हाई कोर्ट भी बीच में आती है, सरकार मुकदमा वापस नहीं लेती है, हाई कोर्ट कई बार रोक दे, लेकिन सरकार, हमारा काम है कि हम अपनी बात मजबूती से अपने नेताओं के समक्ष रखें और आपकी हर एक बात को रखने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः आप लोगों को जो है डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को जो है शुभकामनाएं देते हुए और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मरल काशीराम साहब अमर रहे, मरल काशीराम साहब अमर रहे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुरोध और करूंगा साथियों, अब आप लोग जो है शोभा यात्रा के माध्यम से जाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध हाथ जोड़कर, शोभा यात्रा से जो संदेश हमारे अंबेडकर जी का है वो संदेश समाज में जाना चाहिए। कोई ऐसी घटना नहीं हमें करनी है, उसका संदेश जाना शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग शोभा यात्रा निकालनी है और शांतिपूर्वक समाज में भाईचारा का संदेश कायम रहना चाहिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम।